बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल जस्ट टू लॉ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हमने डिस्कस करना है कि स्टाम्प पेपर की कानूनी अहमियत क्या है, कितनी मालियत का स्टाम्प पेपर किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हम जिंदगी में बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं, जमीन किराए पे देते हैं, लीज पे देते हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात जिनको हमने कानूनी शक्ल देना होती है। उसके लिए हमने कितने का स्टाम्प पेपर इस्तेमाल करें तो वो रजिस्टर्ड हो सकता है। और एक आम स्टाम्प पेपर जो कि 1200 का है, 600 का है, ये किन किन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और स्टाम्प पेपर की जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन सी हुकूमत, सूबाई या हमारी फेडरल हुकूमत जो है, कौन जो है वो स्टाम्प पेपर जारी करती है। इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम देंगे। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, जिंदगी में हमने बहुत सारे ऐसे मराहल आते हैं कि हम किसी ना किसी मकाम पर पैसों का लेन देन करते हैं, या हम कोई जमीन खरीदते हैं, कोई अपार्टमेंट खरीदते हैं, जरी जमीन खरीदते हैं, या कोई भी एग्रीमेंट करते हैं किसी किस्म का, या किसी भी बंदे के साथ मिलकर कोई कारोबार या शराकतदारी करते हैं। तो इन तमाम चीजों को लीगल शक्ल देने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर निकलवाते हैं। अब स्टैम्प पेपर जो है वो आमतौर पर फेडरल हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों जारी करती हैं, मगर ज्यादातर जो इस्तेमाल में होते हैं वो सूबाई हुकूमत के जो स्टैम्प पेपर हैं वो यूज किए जाते हैं। अब स्टैम्प पेपर जो है वो मुख्तलिफ जगहों से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसकी बाकायदा ई स्टैम्प पेपर की एक वेबसाइट भी मौजूद है और आप पंजाब बैंक से इसको बाय जो हैंड खरीद भी सकते हैं। आप वहां पर जाकर अपनी अमाउंट दें, पर्पस बताएं, शनाख्ती कार्ड नंबर दें और आपको वो जितने का आप कहेंगे स्टैम्प पेपर मिल जाएगा। ये तो है एक सादा जो है वो प्रोसेस जिसमें आप स्टैम्प पेपर ले सकते हैं। आसानी के लिए आप कहीं भी वाउचर जो है वो फिल करें और आपको यहाँ से स्टैम्प पेपर वहां डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर क्यूआर कोड मौजूद होता है। ये ई स्टैम्प पेपर जो है वो हाल ही में इसको इशू किया गया था। अब बड़े बड़े जो बंदे हैं जो कि अपने मुख्तलिफ किस्म के कारोबार के मामलात को देखते हैं, जमीन खरीदी, प्लॉट खरीदा, तो उसके लिए क्या करते हैं कि स्टैम्प पेपर इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जो देखा गया है कि वो 1200 का स्टैम्प पेपर इस्तेमाल करते हैं और जमीन जो होती है वो करोड़ों की होती है, मगर इस्तेमाल करने वाला जो बंदा होता है वो ये कहता है कि जी 1200 का स्टैम्प पेपर इस्तेमाल कर लें, ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, लेन देन के मामला चलते रहते हैं, इस तरह हम जो है बाद में रजिस्ट्री करवा लेंगे। तो इस तरह के झांसे दिए जाते हैं जिसमें उन्होंने कहते हैं जी अब क्योंकि अगला बंदा धोखा नहीं दे सकता, आप 1200 का स्टैम्प पेपर लें। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली जाती है, स्टैम्प पेपर जो है 1200 का इस्तेमाल किया जाता है और उस स्टैम्प पेपर को आप जो है वो रजिस्टर्ड भी नहीं करवा सकते। वजह क्या होती है कि आपने उतनी मालियत का, जितनी की आपने प्रॉपर्टी की जो पेमेंट की है, उतनी मालियत का आपने स्टैम्प पेपर नहीं लगवाया। तो इस वजह से बहुत सारे एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टैम्प पेपर की हद तक होते हैं। जब मामला खराब होते हैं तो फिर हम अदालतों में जाते हैं और अदालतें जो हैं वो इस चीज का इनकार कर देती हैं। कुछ सबसे पहला सवाल अदालत का ये होता है कि आपने स्टैम्प ड्यूटी पे की थी? तो हमारा जो है वो अक्सर दोस्तों का जवाब होता है जी नहीं जी, हमने तो 1200 का स्टैम्प लगाया था और तकरीबन 58 लाख जो है वो हमने पेमेंट की थी। क्योंकि हमने वो स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की होती, उस वजह से क्या होता है कि हमारा केस कमजोर हो जाता है। केस चलता जरूर है, वो सारा साल चलते हैं केसेस, मगर वो कमजोर होता है। अगर हमने उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे की होती तो हमारे जो स्टैम्प पेपर है इसकी वैल्यू जो है वो रजिस्ट्री और एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के तौर पर कोर्ट में देखी जाती, मगर ऐसा नहीं किया हमने, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। अब हमें कितने स्टैम्प पेपर जो है मालियत का जो है वो किसी भी एग्रीमेंट के दौरान करना चाहिए, कितने पैसों का एग्रीमेंट हो और कितने का स्टैम्प पेपर होना चाहिए, ये बात सब पूछेंगे। ये कितना होना चाहिए मैं आपको वाज़ह बता दूं, तकरीबन 0.1% जो है वो हुकूमत टैक्स मांगती है 1 लाख रुपए पे। जब कितनी मालियत का हो तो 0.1% मांगती है। मतलब 1 लाख, मैं आपको समझा देता हूं इजी वे में कि 1 लाख रुपए का अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उस पर आपने 100 रुपया देना है।
और इस 100 रुपए तो आपने देना ही देना है, मगर जो 1200 का स्टैंप पेपर है ना वो कंपलसरी है। कोई भी एग्रीमेंट आप करें 1200 का जो है वो स्टैंप पेपर, उसमें प्लस होगा आपका जो भी एग्रीमेंट के जितने पैसों का हो रहा है उसमें जो वैल्यू ऐड होनी है वो उसमें ऐड हो जानी है। मतलब कि अगर आप 10 लाख का एग्रीमेंट कर रहे हैं किसी भी बंदे के साथ, तो 10 लाख पे जो आपका टैक्स 0.1% बनता है वो बनता है 1000 रुपए, और 1200 का स्टैंप पेपर कंपल्सरी है, जरूरी है, तो टोटल मिला के आपका कितना हो गया 2200। आप 2200 का स्टैंप पेपर लगवा लेते हैं तो ये आपका अथेंटिक डॉक्यूमेंट, और इसको आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं। और ये आपका जो डॉक्यूमेंट तैयार होगा, ये अगर इन फ्यूचर वो बंदा धोखा देता है तो आप इसको अदालत में पेश कर सकते हैं बेझिझक। किसी किस्म का आपको जो है वो बंदा धोखा नहीं दे सकता, अदालत इसको रिकवरी करके देती है। तो ये जो है आपने जो स्टैंप ड्यूटी पे की, आपने 1200 पे किया, अब ये इस्तेमाल कहां होता है? आपका अगर फर्ज कर लें अगला बंदा धोखा दे देता है, वो आपका स्टैंप लिखने के बावजूद जो है वो आपके पैसे नहीं, जो आपने एग्रीमेंट किया है, जो चीज जिस चीज के लिए भी किया है वो आपको नहीं मिलती, तो क्या होता है कि आप कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट जो करता है कि ये बेल्फ मुकर्रर करता है या पुलिस को ऑर्डर देता है, वो आपकी रिकवरी करवाते हैं। उस दौरान पुलिस का इस्तेमाल हुआ, बेल्फ का इस्तेमाल हुआ, जज साहब ने ऑर्डर्स किए, और जितना भी अमला उस दौरान हरकत में आया उन तमाम के जो भी अखराजात होते हैं वो आपके इस स्टैम्प पेपर की इवज जो पैसे लिए जाते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। पैसे आपके जाया नहीं होते, वो इन अदारों को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 3 पे बात यह है कि अगर कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको रजिस्टर करवाना जरूरी है। हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको रजिस्टर करवाना जरूरी है, जिसमें से रेंट एग्रीमेंट, उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू परचेज, ऐसे तमाम एग्रीमेंट जिसमें आप एक भारी भरकम रकम अदा कर रहे हैं और उसमें अंदेशा है कि वो मसाइल पैदा हो सकते हैं इन फ्यूचर, चाहे वो आपका भाई बहन या कोई भी अदर जो पर्सन है जिसके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो हमेशा एग्रीमेंट जो है अकॉर्डिंग टू लॉ करें और अकॉर्डिंग टू जो है वो स्टैंप ड्यूटी पे करने के मुताबिक करें। अगर आप स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करते तो आपका जो एग्रीमेंट है वो किसी काम का नहीं है, ना वो अदालत में पेश हो सकता है, ना उस पर केस चल सकता है। अगर चलेगा भी वो केस तो वो बहुत कमजोर होगा। तो बेहतर यही होता है कि आप स्टैंप ड्यूटी पे करें और तमाम तर जितने भी कानूनी लवाजमात है वो पूरे करें। इन केस अगर कोई इसमें से आप ब्रेक ऑफ एग्रीमेंट होता है तब आप जो है वो अदालत का रुख कर सकते हैं, तो उसमें आपको अदालत जो है वो इस चीज की भरपाई भी करवाती है। तो इसलिए आप जब भी कोई एग्रीमेंट करें तो उसमें ये चीजों का ख्याल रखें। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।